हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का यूनिट नंबर 8 की पोयम अ वाटरिंग राइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग हॉर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। वाटरिंग एट noonday when the sun is high don't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then throw all the heat. The flowers will have water for their thirsty feet. तो हम लोग इसका मीनिंग पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाटरिंग मतलब प्लांट को हमें कब वाटरिंग करना है ना। तो देखिए पढ़ेंगे हम लोग। वाटरिंग इन द मॉर्निंग और द इवनिंग हॉर आर द टाइम टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो ये बोल रहे हैं कि हमें वाटरिंग कब करना चाहिए प्लांट को। सवेरे मॉर्निंग को हमें वाटर देना चाहिए और शाम को जब सूरज ढल जाएगा तब हमें वाटरिंग करनी चाहिए इवनिंग को, है ना। और देखिए आगे, एवरी काइंड ऑफ फ्लावर वाटरिंग एट noonday when the sun is high don't help the flowers, only makes them dry. तो देखिए जब हम वाटरिंग जो है पानी अगर हम लोग दोपहर को डालेंगे, जब सन ऊपर आता है, जब धूप होती है बहुत ज़्यादा, तब उतना प्लांट ग्रो होने के लिए या फिर फ्लावर्स के लिए वो अच्छा नहीं होता है। फ्लावर जो है वो मर जाएंगे या फिर डाई हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो हमें कब वाटरिंग करनी चाहिए, या तो मॉर्निंग को कीजिए या फिर शाम को कीजिए, है ना। तो ये यहाँ पर इस पोयम में बताया गया है। Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें वाटर जो है वो रूट्स में देने चाहिए प्लांट्स के, जो निचला वाला पार्ट होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर हम बूट्स पहनते हैं, मतलब हम बूट्स पैरों में पहनते हैं, फीट पर, है ना। तो ये यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है कि हमें बूट्स का मतलब होता है जहाँ पर हम बूट्स पहनते हैं ना, निचला वाला पार्ट हमारा फीट का। तो वहाँ पर हमें प्लांट्स को वाटरिंग करना है। सोक द अर्थ अराउंड देम, देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से वाटरिंग करना है। जो अर्थ होता है निचला वाला पार्ट, हमें उसको अच्छे से ड्राई वेट करना है, गीला करना है ना। और हमें उनकी जो फीट की प्यास होती है वो बुझानी है। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स वहाँ पर आएंगे। तो ये देखिए, ये बच्चे जो है वो वाटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आई होप, मुझे भी लगता है आप लोग भी गार्डनिंग करते होंगे, प्लांटिंग करते होंगे, है ना। सभी को प्लांटिंग करनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड मैनर्स, है ना। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे। हॉर्स का मतलब होता है 60 मिनट, 1 आवर, है ना। और फिर देखिए वाटरिंग का मतलब होता है मेकिंग समथिंग वेट, जो ये दे रहे हैं बच्चे, इमेज में दिखाई दे रहा है आपको। नून डे का मतलब होता है द मिडल ऑफ द डे, मतलब ऊपर जब सन की आता है, बहुत सारी धूप होती है, उसको बोलेंगे हम लोग द मिडल ऑफ द डे। बूट्स का मतलब होता है फुटवेयर दैट कवर द होल फीट, हम लोग जो नीचे पहनते हैं बूट्स, है ना। सोक का मतलब होता है टू मेक समथिंग वेट बाय ड्रैपिंग इट। और फिर देखिए हीट का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग इज़ फन को। What is the best time to water the plants? तो आंसर में लिखेंगे the morning and the evening are best time water the plants. We should
when we should not water the plants. We should not water the plants at noon, है ना. When which part of plant should be watered? Roots of plant should be watered, है ना. तो ये हमने कर लिया है. यहाँ पर देखिए नीचे क्या करना है. Place later their right order from the name of the flower. तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो ऊपर नीचे दी गई है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से लगा के स्पेलिंग को ठीक करके लिखना है. तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग आएगी? SWEET स्वीट पी, है ना. PEA ऐसी स्पेलिंग यहाँ पर आएगी. और ये है मैरीगोल्ड, उसकी स्पेलिंग आएगी MARIGOD. ऐसी स्पेलिंग यहाँ पर आएगी. और नेक्स्ट बताऊँगी आपको. जैस्मीन की स्पेलिंग आएगी JASMINE. और लोटस की आएगी LOTUS. मोगरा की आएगी MOGRA. और धोलिया की आएगी DAHLIA. और नीचे है PHLOX. और फिर है पेंटी की PANCY. और नीचे है सबसे हिबिस्कस HIBISCUS. ऐसे हिबिस्कस की स्पेलिंग आएगी. तो आप लोग ये आई होप करेंगे अच्छे से, है ना. तो हम लोग नीचे का पढ़ लेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है जो स्पेलिंग दी गई है हमें टेबल में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बर्न. मुझे जो जो दिखता है मैं करूँगी, बाद में आपको जो दिखता है आप लोग वो कीजिए. ये देखिए यहाँ पर दिखा मुझे BUD बर्न, तो मैंने यहाँ पर टिक किया. और फिर देखिए मुझे दिखा THROS, है ना. तो ये भी दिखा मुझे यहाँ पर है. और फिर देखिए मुझे ब्रांचेस BRANCH, है ना. और फिर अगर आपको कुछ दिखता है तो आप उसको लिखते जाइए. ओके, मुझे दिखे, मैंने लिखे हैं और मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग कीजिए, मैं आप लोगों को देती हूँ ये करने के लिए, है ना. स्टॉर्म भी दिखा. तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है लेट्स टॉक को करेंगे हम लोग. डू यू हैव अ गार्डन एट होम? येस, आई हैव गार्डन एट होम. तो अगर नो है तो नो लिखना है आपको, है ना. ये देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है नेम सम फ्लावर्स विथ ग्रो इन योर गार्डन. तो आपके गार्डन में कौन से फ्लावर है यहाँ पर डालने हैं. मैंने मेरे गार्डन के हिसाब से यहाँ पर लगा दिए हैं नेम. आप अपने गार्डन के हिसाब से यहाँ पर नेम डालिए फ्लावर्स के, है ना. गिव अनदर वर्ड्स फॉर थर्स्टी फीट. मतलब देखिए थर्स्टी टो होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है. आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपन व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग. चूज द आंसर करेक्ट. हमें क्या करना है, आंसर को चूज करना है. दे विल ग्रो वेल, दे विल ड्राई अप. तो फर्स्ट आएगा हमारा, है ना. अच्छे से अगर हम लोग प्लांट को पानी देंगे मॉर्निंग को, तो वो अच्छे से खिल उठेंगे, अच्छे से ग्रो होंगे, है ना. फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर. तो कहाँ पर देना है हमें, बॉटम में, है ना. रूट्स में जो वाटर है वो देना चाहिए हमें प्लांट में, है ना. ये देखिए से अलाउड करना है विथ स्पेलिंग के साथ. अच्छे से आप लोग याद कीजिए स्पेलिंग्स को, है ना. पिक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम देयर दोज वर्ड. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो साइलेंट लेटर है उसको लिखते जाना है. तो चलिए मैं करवा के दिखाती हूँ. और अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो H जो है वो साइलेंट लेटर आता है ना. और देखिए यहाँ पर के जो है वो साइलेंट लेटर आता है. और फिर यहाँ पर रॉन्ग देखेंगे हम लोग तो W आएगा, है ना. और यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग डाउट, तो यहाँ पर B साइलेंट वर्ड है ना. और ऑफन में क्या आएगा, T जो है वो साइलेंट वर्ड है. और नो में जो है वो के साइलेंट वर्ड आता है. एंड नाइफ में जो है वो भी के साइलेंट वर्ड है. नाइट में जो है वो GH जो है वो साइलेंट वर्ड आता है. और फिर अगर हम लोग देखेंगे हाई के बारे में, यहाँ पर भी GH आता है साइलेंट वर्ड. और कुड में I आता है साइलेंट, वॉक में आता है I साइलेंट वर्ड.
तो चलिए आप लोग भी कंप्लीट कीजिए इसको अच्छे से, है ना। यहाँ पर देखिए लेट्स राइट करना है, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का इवनिंग किया है, तो कार का हम लोग फार करेंगे, है ना, FAR आपको लिखना है। और देखिए यहाँ पर हाय का हम लोग डाई कर सकते हैं, DIE। और फिर हम लोग करेंगे हीट का, क्या करेंगे, फीट कर सकते हैं हम लोग, है ना, FEET। बूट्स का हम लोग रूट करेंगे, ROOTS। और फिर वेयर का देयर हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर हम नीचे देख लेंगे वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड, मतलब यहाँ पर क्या करना है, ING जो चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ एक दो, हम लोग लिख सकते हैं ईटिंग, जंपिंग, कुकिंग, डांसिंग, रेनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्टडिंग, है ना। ऐसे वर्ड आप लोग जो कंटिन्यूस चल रहे हैं उनके बारे में ING वर्ड्स लिख सकते हो। और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो आपको क्या करना है, इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क मिसिंग, पुट देम एंड द करेक्ट प्लेस। तो मैं आपको ये करवा के दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैंने लगा दिए हैं अच्छे से, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, ऐसे आपको लिखना है। ऑन मंडे के बाद कॉमा आएगा, फिर जो फर्स्ट लेटर है वो भी, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, है ना। और फिर लास्ट सेंटेंस के बाद में आएगा फुल स्टॉप। तो ऐसे आपको सेंटेंस करेक्टली लिखने हैं यहाँ पर, कॉमा और जो लेटर है फर्स्ट कैपिटल लेटर और बाद में फुल स्टॉप जो है वो लिखना है। और यहाँ पे मैंने सेकंड भी किया है, पूरे मैंने कर दिए हैं, सीता कॉमा वेयर आर यू लुकिंग। तो देखिए मैं क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम लोग पूछ रहे, देखिए यहाँ पर लिखा है सीता, मतलब उसको कॉमा लगाएंगे, हम थोड़ा सा रुकेंगे, वेयर आर यू लुकिंग, मतलब आप कहाँ पे देख रहे हो, ऐसे करके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पॉज करके, है ना, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लास्ट का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, प्रिपेयर स्पीच गिविंग सम रीज़न इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट इंक्लूडिंग वाई, वो क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट लगाना, है ना। तो हमें क्या करना है कि हर एक जन को प्लांट एक लगाना ही चाहिए, हमेशा प्लांटिंग जो है वो करनी ही चाहिए। कि हमें प्लांट जो है वो क्या क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होने से बचाते हैं, है ना। और पोल्यूशन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको पॉज करके, है ना। और आप लोग अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं जो आपको लगता है इसके बारे में। तो चलिए, तो हो गई ये हमारी पोयम कंप्लीट। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।